हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या दो मुतग़य्यर ख़ती मसावत अलजेब्रा का सबसे पहला और सबसे प्यारा चैप्टर। देखो बहुत इजी चैप्टर है, उसका नाम क्या है दो मुतग़य्यर ख़ती मसावत, ये अलजेब्रा का सबसे पहला चैप्टर है। आज को पढ़ेंगे हम उर्दू मीडियम के अंदर। उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए होगा पूरा लेक्चर, उसमें पूरा कोशिश करूँगा मैं चीज़ों को उर्दू में आपको बताऊँ। कुछ चीज़ें मैं आपको क्या करूँगा इंग्लिश में हल्की से बताते रहूँगा ताकि आपको नॉलेज होता रहे इंग्लिश का थोड़ा बहुत, वरना मैक्सिमम चीज़ें आपको उर्दू में बताता रहूँगा इस चैप्टर के बारे में। इसका नाम क्या है दो मुतग़य्यर ख़ती मसावत। पहला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से करेंगे क्योंकि ये चैप्टर्स और दूसरे चैप्टर में क्या होंगे यूज़ होंगे। इसकी जो एप्लीकेशन पार्ट होगा, मतलब जो चीज़ हम इसके अंदर सीखेंगे वो आगे में क्या होगा अपने को यूज़ होगा, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत प्यारा चैप्टर है दो मुतग़य्यर ख़ती मसावत। आज का फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको क्या करेंगे हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप सब होंगे बढ़िया और आपका स्वागत है अपने चैनल मिलियंस एजुकेशन के अंदर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या दो मुतग़य्यर ख़ती मसावत का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो स्टार्ट करेंगे। पहले मैं बताऊँगा ये होता क्या है, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा कि किस तरह से ये चीज़ें आई, ये होती क्या है सर, ये क्या कोई भी चीज़ कहाँ से आई है उसको इन डिटेल समझेंगे। फॉर्मूला कहाँ से आया, एक्सप्रेशन ax + by + c = 0 कहाँ से आया वो सब समझेंगे। उसके बाद कुछ इक्वेशन का मतलब समझेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे लास्ट में अपन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर का जो नाम हो क्या दो मुतग़य्यर ख़ती मसावत। देखो अच्छे समझना है, एक चीज़ बताऊंगा इन डिटेल ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। उर्दू में बताऊंगा, पूरा उर्दू के अंदर होगा। उर्दू महाराष्ट्र के बोर्ड के लिए, एसएससी बोर्ड के लिए क्या होगा, ये अलजेब्रा का पहला चैप्टर है। बहुत ईजी चैप्टर है। जो क्या बोल रहा है दो मुतग़य्यर ख़ती मसावत, मतलब दो है मुतग़य्यर है ख़ती मसावत है। अगर आप चैप्टर का नाम समझ लेंगे तो आप पूरा चैप्टर समझ लेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम समझ गए तो और सब चीज़ें आप इजी समझ सकते हो। देखो दो मतलब क्या हुआ, दो मतलब दो होगा, ये समझ गए सर। मुतग़य्यर मतलब क्या होता है, एक चीज़ आपको पढ़ेंगे, उर्दू है अच्छे से पढ़ेंगे। देखो मुतग़य्यर क्या बना हुआ है, मुतग़य्यर से बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, इसका मतलब अननोन चीज़ क्या होती है। ये क्या सर अननोन मतलब अनजान चीज़, कैसी चीज़। मुतग़य्यर मतलब ये अननोन चीज़ है, क्या एक अननोन चीज़ है। हल्की मैं इंग्लिश लिखता रहूँगा ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज होता रहे। अननोन चीज़ मतलब गैर मालूम चीज़, कैसी चीज़, गैर मालूम चीज़, गैर मालूम कोई चीज़, उसको क्या बोलेंगे आप मुतग़य्यर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुतग़य्यर मतलब अननोन चीज़ या फिर कोई गैर मालूम चीज़, उसको क्या बोलेंगे आप मुतग़य्यर बोलेंगे। ये समझ गए। तो मुतग़य्यर आपको क्या लेना है, आपको मुतग़य्यर आप यूज़ कर सकते हो कोई भी चीज़, एक्स यूज़ कर लो या फिर वाई यूज़ कर लो या फिर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। किसके लिए, मुतग़य्यर के लिए। आप यूज़ करेंगे यहाँ पे एक्स अपना क्या है मुतग़य्यर है और वाई अपना क्या है मुतग़य्यर है। अब उर्दू वाले को थोड़ा सा मैं इंग्लिश बोलता हूँ ताकि उनको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि देखो 11th में आप जाएंगे वहाँ पर आपको पूरा इंग्लिश मिलेगा और 11th में ऐसा तो है नहीं आपको उर्दू मिलेगा, आपको सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ना है। तो वहाँ पे फिर आपको तकलीफ होने लगेगी, वहाँ पे आप वेरिएबल्स पढ़ रहे होगे, वहाँ पे वेरिएबल बोल रहे होंगे, यहाँ पे मुतग़य्यर। तो हल्का सा क्या करने का, उर्दू वाले बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश को क्या करने का हल्का सा देखते रहने का, ताकि आपको नॉलेज, देखो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश की नॉलेज थोड़ा सा क्या करना है आपको लेते चलना है। तो मुतग़य्यर को देखो मैं लिखा हूँ अननोन लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि आपको मालूम पड़ता है चीज़ें इंग्लिश में भी आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए। उर्दू एक बार आप भूल जाओगे चलेगा, इंग्लिश भूल जाओगे, इंग्लिश आपको नहीं आएगा तो बाद में आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा दिक्कत होगा। तो मैं बाजू में थोड़ा सा इंग्लिश में लिखता रहूँगा। मुतग़य्यर को बोलते वेरिएबल, क्या बोलते उसको वेरिएबल बोलते, क्या बोलते वेरिएबल। उर्दू वाले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंग्लिश को समझते चलो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th के अंदर अगर आप उर्दू ही पढ़ रहे हो, इंग्लिश फोकस नहीं कर रहे हो तो 11वीं के अंदर 12वीं के अंदर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो गुजारिश होगी क्या करेंगे, बाजू में उसका इंग्लिश जो मैं लिखता रहूँगा जो इंपॉर्टेंट है, मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि उर्दू वाले को पहले उर्दू बताऊँ फिर इंग्लिश बताऊँ, तब आप क्या करो उसको समझ सको कि क्या चीज़ वो इंग्लिश में क्या होता है उर्दू में क्या होता है। समझ गया अच्छे से। हाँ सर। देखो मुतग़य्यर मतलब क्या होता है, वेरिएबल होता है, क्या था ना, क्या होता है वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल मतलब अननोन चीज़, मतलब गैर मालूम चीज़ जो अपने को मालूम नहीं है। तो मान लेंगे एक्स और वाई अपने क्या अननोन, क्या अपने दोनों ये मुतग़य्यर है, क्या अपने मुतग़य्यर मतलब ये अपने को मालूम नहीं है। तो एग्जाम्पल दिया जाए, इसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखो मान लो कि अपन कहीं दुकान पे गए, कहाँ पे कहीं दुकान पे गए और वहाँ कुछ अपन सामान खरीद रहे। कौन खरीद रहा है, मान लो अम्मी को सामान खरीद रहे, कि जो छुपी हो, जो क्या है गैर मालूम हो। मतलब सर मान लो मैं बोलूँ कि अगर आप कहीं दुकान पे गए सामान खरीदने, आप और आपकी अम्मी वगैरह जो भी है, तो मान लो कि उसने आपकी अम्मी ने 5 किलो का केजी मतलब किलो 5 किलो आपकी अम्मी ने शुगर क्या खरीदा, शुगर खरीदा। तो आपको बोला अम्मी ने कि बताइए कि 5 किलो शुगर की कीमत कितनी होगी। तो आप बोलोगे भैया 5 किलो का पूछ रहे हो और हमको यहाँ का, अब आप अम्मी से क्या पूछोगे कि अम्मी 1 केजी कीमत कितनी बता दो, 1 केजी शुगर की कीमत कितनी है, 1 किलो शक्कर की कीमत कितनी है, कितना 1 किलो शक्कर की कीमत कितनी आप ही पूछोगे। अगर ये आपको मालूम पड़ जाए कि ये है 30, कितना रुपये ये 30 रुपये है, तो 1 किलो की कीमत अगर 30 होगी तो 5 कितनी होगी, 5 या 15 150 रुपये होगी। मतलब आपको आपकी अम्मी से पूछना पड़ेगा कि 1 किलो की कीमत कितनी है, ये आपको पूछना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ये क्या था, अननोन क्या था, ये छुपा हुआ था।
जो जो अपने अम्मी से पूछ के इसका आपने आंसर निकाला, तो उसी को बोलते वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। मतलब यहाँ पे जो ये 30 है, 1 किलो केजी शुगर की, मान लो 1 किलो जो शुगर है वो x है, वो क्या है? x है। वो कितना है? 30 है। समझ गए? तो आपने अम्मी से पूछा, फिर आपको मालूम पड़ा कि x के लिए कितनी है? 30 है। मतलब x क्या था? अननोन। क्या था? ये अननोन था। समझ? ये x क्या था? अननोन था। आपने अम्मी से पूछा, फिर आपको मालूम पड़ा कि x किलो कितनी है? 30 है। फिर आपने मल्टीप्लाई किया, फिर आपका आंसर आ गया। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर x क्या था? अननोन था। इसी को बोलते हैं अननोन। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अपन वेरिएबल बोलते हैं। और यहाँ पे x अपना क्या है? वेरिएबल है। y भी अपना क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, a b c, लेकिन बुक के अंदर क्या यूज़ करा गया है? x और y अपने क्या है? दो वेरिएबल्स हैं, दो मुतगय्यर हैं। हाँ से समझ गया? x y दो मुतगय्यर, दो बोला है ना, मतलब दो मुतगय्यर चाहिए। x एक y हो गया और y क्या हो गया अपना? दूसरा क्या हो गया अपना? ये मुतगय्यर हो गया। हाँ सर, आगे क्या है? दो हो गया, मुतगय्यर हो गया। बाजू में क्या? खती। बाजू में क्या है? खती। खती मतलब सर क्या? खती मतलब क्या होता है? देखो खती मतलब क्या होता है? आपने पढ़ लिया कि x अपना क्या है? मुतगय्यर। क्या है अपना? मुतगय्यर। अगर मुतगय्यर में पावर कितनी हो? 1। कितनी हो? 1 हो, तो उसको बोलेंगे खती। क्या बोलेंगे उसको? खती। मतलब एक लाइन पे, किस पे? एक लाइन पे। मतलब x पर अगर पावर कितनी हो? 1 हो, x पर अगर कुव्वत कितनी हो? 1 हो, तो उसको बोलेंगे खती। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे खती। समझ गए अच्छे से? खती मतलब होता है एक, क्या होता है? एक लाइन के अंदर। क्या होता है? एक लाइन के अंदर x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, या x की कुव्वत कितनी है? 1 है, तो उसको बोलेंगे खती। क्या बोलेंगे उसको? खती बोलेंगे। अगर x की पावर 2 कितनी हो जाए? 2 हो जाए, तो उसका बोलते हैं उसको? मुरब्बई। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं मुरब्बई। जब पढ़ेंगे इसके बाद के चैप्टर, इसको बोलते हैं मुरब्बई। क्या बोलते हैं उसको? मुरब्बई मसावत पढ़ेंगे इसके अंदर, इसको मुरब्बई बोलते हैं। x की पावर अगर 3 होगा, उसको बोलेंगे मकबई। क्या बोलेंगे? मकबई। आप पढ़े? क्या बोलते उसको? मकबई। अरे पढ़ते थे स्क्वायर, पढ़ते थे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो ये जो 1 का स्क्वायर था, ये 2 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या? मुरब्बई। तो 2 होगा तो बोलेंगे मुरब्बई, 3 होगा तो मकबई, 1 होगा तो क्या बोलेंगे? खती बोलेंगे। मतलब कि अगर मुतगय्यर पावर कितना होगा? 1 होगा। अगर मुतगय्यर पर कुव्वत कितना होगा? 1 होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अपन खती बोलेंगे। हाँ समझ गया सर। अब बाद में क्या है? मसावत। क्या है? मसावत। ये मसावत क्या होता है सर? देखो मसावत मतलब होता है, देखो बराबरी। क्या होता है? आपने पढ़ चुके हिस्ट्री के अंदर, बच्चे लोग पढ़ चुके इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर। मसावत मतलब क्या होता है? बराबरी। क्या होता है? बराबरी। क्या होता है? बराबरी। इक्वलिटी। क्या होता है उसको? इक्वलिटी। मसावत मतलब क्या होता है? बराबरी। और आपको मालूम है कि बराबरी मतलब क्या? मसावत किससे बना हुआ है? मसावी से बना। किससे बना हुआ है? मसावत बना किससे? मसावी। किससे बना हुआ है? मसावी से बना हुआ है। और मसावी मतलब क्या होता है? आपको मालूम है? इसी को अपन बोलते हैं मसावी। बोलते ना 2 बराबर है 3 के, ऐसा थोड़ी होता सर। 2 बराबर 3 के, 2 बराबर, मान लो 2 बराबर x, मतलब x 2 के क्या है? अपने बराबर है। तो मसावत किससे? मसावी से बना हुआ है। और मसावी की साइन क्या होती है मैक्स के अंदर? इक्वल। क्या होती है? इसको इक्वल। क्या बोलते हैं उसको? इक्वल बोलते हैं। आपको मालूम है? क्या बोलते हैं उसको? इक्वल बोलते हैं। तो मसावी की साइन, मसावी साइन क्या होती है? इक्वल। क्या होती है? इक्वल होती है। इसको बोलते हैं इक्वल, या फिर इसे बोलते हैं मसावी। ये अपने मालूम है। मतलब करना क्या? मसावत क्या करना है इसको? मसावत मतलब मसावी, इसका मतलब इक्वल। क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब 2 मुतगय्यर खती मसावत है। इसका मतलब सर क्या है? इतना समझ गए? मसावत मतलब मसावी, इसका मतलब इक्वल। क्या होता है? इक्वल साइन क्या होता है? मसावत की क्या अपनी पहचान है? मसावत की पहचान क्या है दुनिया के अंदर? एक चीज़, वो क्या है? इक्वल। क्या है? वो इक्वल है, मतलब वो चीज़ क्या है? मसावत है। सर कुछ क्वेश्चन लिया जाए तो दिमाग खुले। मान लो देखो x + y इज इक्वल टू 0, ये चीज़ के अंदर इक्वल आ गया, मतलब ये मसावी का साइन आ गया। मसावी मतलब ये मसावत है। ये क्या है? मसावत। मसावत के लिए एक कंडीशन, एक शर्त है कि ये इक्वल की साइन आनी चाहिए, मतलब वो क्या है? मसावत है। समझ गए? मसावत मतलब मसावी, मतलब इक्वल की साइन होनी चाहिए। इक्वल की साइन आएगी मतलब ये क्या है? मसावत। ये क्या है? मसावत है। कोई बोले सर 3x + 2y, बस क्या सर ये भी मसावत है? बोलेंगे नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ मसावत के लिए मसावी की साइन होना ज़रूरी होता है। समझ गए सर? ये एक क्या है? मसावत है, बिकॉज यहाँ पे मसावी की क्या है? साइन है। सर क्या ऐसा लिखा हुआ है 3x + 4y = 10, सर क्या ये भी मसावत है? हाँ ये मसावत है। मसावत के लिए एक कंडीशन होती है कि ये साइन होनी चाहिए। और सर इसका यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि ये पूरी चीज़ 10 के बराबर है। समझ गए? देखो यहाँ पे x 30 के बराबर है, इसका मतलब ये पूरी चीज़ 10 के बराबर है। ये पूरी चीज़ मसावी किसके है? 0 के मसावी। समझ गए? इसका मतलब ये होता है ये पूरी चीज़ 0 क्या है? बराबर है। तो मसावी मतलब क्या होता है? बराबरी। क्या होता है? बराबरी। कि मसावी है मतलब बराबर है, मतलब ये पूरी चीज़ इसके क्या है? बराबर है। मसावी है मतलब बराबर है, मतलब ये पूरी चीज़ इसके क्या है? बराबर है। समझ गए सर अच्छे से एकदम? हाँ सर समझ गए, खत्म। तो जितना मैंने कुछ बताया, 2 क्या है, मुतगय्यरी क्या है, खती क्या है, मसावत है, अगर सबको मैं एक फॉर्म के अंदर लिख दूँ तो बनेगी अपनी इक्वेशन। क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी। अच्छे समझ गए? 2 मतलब 2, मुतगय्यर मतलब अननोन चीज़, गैर मालूम चीज़, जो क्या होती है? अपने को फाइंड करनी होती है। मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल बताया आपको। x और y अपने क्या? 2 मुतगय्यर है। समझ गए सर? फिर मेरे वाला खती, मुरब्बई, मकबी क्या होता है? समझ गए सर? अगर मुतगय्यर पावर 1 होगा उसको खती बोलेंगे, अगर मुतगय्यर पावर कितना 2 होगा उसको मुरब्बई बोलेंगे, और अगर मुतगय्यर पर पावर कितना होगा, कुव्वत कितना होगा, 3 होगा, उसको बोलेंगे मकबी। क्या बोलेंगे? मकबी बोलेंगे। हाँ समझ गए सर? मसावत मतलब क्या? मसावी, बराबरी, इक्वल की साइन। इक्वल की साइन, अगर इक्वल की साइन है मतलब वो एक मसावत है। समझ गए सर अच्छे से?
इतनी पूछी समझ गए, इसको समझ लेंगे अच्छे से। फिर मैं बनाता हूँ इसका एक मेन इक्वेशन। देखेंगे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब इन सबको मिला के बनाते एक इक्वेशन। देखो दो बोला है ना, सॉरी इक्वेशन क्या है, मतलब मसावत क्या होता है, मसावत मतलब क्या होता है, इक्वेशन होता है। दो बोला है तो देखो एक और एक, ये दो हो गया। दो मुतगय्यर, एक एक्स एक मुतगय्यर, वाई क्या है दूसरा मुतगय्यर है। खती है मतलब उन पे पावर कितना होगा, 1 होगा। हाँ समझ गए। मसावाते देखो, अब एक्स के बाजू में कुछ नंबर भी होंगे ना, एक्स वेरिएबल, उनके बाजू में कुछ क्या होंगे, नंबर्स होंगे। तो मान लो उनके बाजू नंबर ए क्या है, उनके बाजू नंबर ए, और वाई के बाजू में नंबर क्या है, बी। क्या नंबर है, बी है। और सी डाल दो, क्या कर दो, एक सी भी क्या कर दो, डाल दो। सी क्या कर दो, डाल दो। और बीच में डाल दो प्लस, का डाल दो, प्लस डाल दो। मसावत मतलब इक्वल के साइन, इज इक्वल टू 0। मसावत मतलब इक्वल की साइन और 0। तो देखो दो मुतगय्यर, खती मतलब पावर 1, मसावत मतलब इज इक्वल टू 0। समझ गए सर, हाँ समझ गए। अब x की पावर 1 लिखो ना, x की कुव्वत 1 लिखो या ना लिखो, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाँ सर समझ गए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। देखिए ये जो मैंने बनाया हूँ ये इससे बना है, दो है मुतगय्यर है, एक्स वाई मुतगय्यर है। खती मतलब पावर कितना है, 1 है। मसावत मतलब इक्वल क्या है, 0। सर ये ABC क्या आ गया सर, ABC कुछ नहीं, ABC नंबर है। ABC क्या है, देखो A B एंड C क्या है, ये हकीकी नंबर है। क्या ये हकीकी आदात है, ये क्या हकीकी आदात है। समझ गए, ये क्या हकीकी आदात है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर्स। ये क्या अपने रियल नंबर्स है, चीज़ समझते चलो इंग्लिश के अंदर भी। ये क्या अपने रियल नंबर्स, मतलब सर अरे नंबर्स क्या, नंबर्स हकीकत मतलब कोई नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 पढ़े, तो वो होंगे ABC। वो क्या होंगे अपने ABC होंगे। समझ, हाँ समझ। सी भी क्या नंबर होगा, AB भी क्या नंबर, A भी क्या होगा, नंबर होगा। एग्जाम्पल सर कुछ नहीं करना, जहाँ ABC वो क्या होंगे, कोई नंबर्स होंगे। कुछ भी ले लो रैंडमली कुछ भी ले लो। A को बोल दो 5, कुछ जो आपको बोलना है, सिर्फ नंबर लेना। क्या लेना, कोई नंबर लेना। B को ले लो 10, C को ले लो 15 इज इक्वल टू 0। देख लो ये बन गई अपनी एक इक्वेशन। ये अपनी आम सूरत है, ये अपनी क्या एक आम सूरत, क्या अपनी ये आम सूरत है। दो मुतगय्यर खती मसावत की आम सूरत है। क्या ये आम सूरत, इसको बोलते जनरल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, जनरल फॉर्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, जनरल फॉर्म। तो ये आम सूरत है। तो इससे मैंने ये बना दिया, ये क्या है एक अपनी खती मसावत है। क्या अपनी ये दो मुतगय्यर खती मसावत है। आप मतलब कुछ भी बना सकते हो, आप सिर्फ नंबर चेंज करना। ABC क्या करना है, चेंज करना है बस। मान लो यहाँ पे 10 हो गया, समझ गए। क्या करना है आपको, सिर्फ नंबर चेंज करना है। ये मान लो 12, ये 10, इसको लो, कुछ भी ले सकते हो भैया। 12 ले लो इज इक्वल टू 20 ले लो इज इक्वल टू, देखो सबके सब क्या है, एक अपनी क्या सिंपली है दो मुतगय्यर खती मसावत सबके सब है। ABC क्या उनको ही नंबर्स होंगे। अच्छे समझ गया, हाँ सर इतना आप समझ चुके हो। अच्छे नोट कर लेंगे चीज़ों को। इसके बाद कर लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स वाई वेरिएबल्स है, ABC क्या अपने हकीकी नंबर से, मतलब कोई भी क्या होंगे, ये नंबर्स होंगे। समझ गया अच्छे से। और बताऊँ इसके बारे में भैया, बहुत नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ इस चैप्टर के बारे में और इसके बारे में। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो अच्छे से देखेंगे, कॉपी किताब लेके देखेंगे। जितनी चीज़ बताई जाएगी आपको सिर्फ नोट करना है, चीज़ों को समझना है, देखना है। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको 80% चीज़ें याद हो जाना चाहिए, सिर्फ बाद में सिर्फ रिवाइज करने के लिए देखना पड़े। इन डिटेल एक एक चीज़ बताऊंगा, नोट करना अच्छे से, समझना है। बहुत ईजी है, ईजी में बताऊंगा। जितने ट्रिक होंगे, नॉलेज होंगे चैप्टर के बारे में, सब आपको मैं बता दूंगा। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होती है इसकी मसावत। क्या करना है आपको, याद करना। क्या करना है, याद करना। ax प्लस बी वाई बोलो, जब बोलोगे तब याद होगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ABC का नंबर्स होंगे, एक्स वाई क्या है अपने वेरिएबल से। समझ गया सर। ABC क्या होंगे, कोई नंबर्स होंगे। ये क्या है अपनी एक आम सूरत। क्या है ये दो मुतगय्यर खती मसावत की क्या ये एक आम सूरत है। अब देखो अगर A B ना बैक वक्त एक टाइम में A और B 0 नहीं हो सकते, मतलब एक साथ आप A और B को 0 नहीं कर सकते। मतलब सर अगर आपने बैक वक्त एक साथ ही इन दोनों को 0 0 कर दिया, A और इसको और क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 0। अब देखो अब तो ये मुरब्बी मसावत, अब तो ये मुतगय्यर खती मसावत है क्या, नहीं है सर। देखो मुतगय्यर खती मसावत के लिए कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है कि वेरिएबल दो मुतगय्यर होना चाहिए और कोड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ देखो दो मुतगय्यर है, पावर कितना है, कोड कितना 1 है। यहाँ देखो जरा, अगर A और B 0 हो गए, A और B क्या हो गए, 0 हो गए, क्या हो गए, 0 हो गए, तो 0 एनीथिंग 0, 0 एनीथिंग 0, तो बचा C इज इक्वल टू 0। अब C देखो, C अपने क्या है, C इज इक्वल टू 0 ना, ये कौन सी इक्वेशन है, कुछ नहीं सर, ये पता नहीं कौन सी इक्वेशन है। C इज इक्वल टू 0 ये कोई इक्वेशन थोड़ी, क्योंकि अपने मालूम है कि दो मुतगय्यर खती मसावत के अंदर दो क्या होना चाहिए, मुतगय्यर होना चाहिए, और उनपे पावर कितनी होनी चाहिए, 1। देखो क्या होना चाहिए, दो मुतगय्यर, पावर कितनी होनी चाहिए, 1, मतलब कुव्वत कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। हाँ सर। अगर एक 0 हो जाए, तो अगर A इज इक्वल टू 0 हो जाए, A क्या हो जाए अपना 0, तो 0 एनीथिंग 0, तो बी वाई प्लस C इज इक्वल टू 0। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो ये मुतगय्यर खती मसावत है, लेकिन एक यहाँ 2 है ना, लेकिन यहाँ पे कितना 1 है, तो ये होगा अपना
एक मुतगय्यर खती मसावत। क्या होगा? एक मुतगय्यर खती मसावत। समझ गए? इसको बोलेंगे एक मुतगय्यर खती मसावत। और ये अपने क्या है? दो मुतगय्यर। ये क्या है? एक मुतगय्यर। और ये क्या है? ये कोई मुतगय्यर खती मसावत नहीं है, ये सिंपल एक इक्वेशन है। क्या है? सिंपली एक इक्वेशन। समझ गया? इक्वेशन क्या हो? समझ गया अच्छे से? हाँ, इक्वेशन मतलब क्या होता है? मसावत। क्या होता है? मसावत होता है। समझना? मसावत मतलब क्या होता है? इक्वेशन होता है। इंग्लिश को लिखेंगे भैया, इंग्लिश बता रहा हूँ, कॉम्बिनेशन चीज़ें, ताकि आपको बाद में तकलीफ नहीं हो। आपके टीचर्स अगर आपको उर्दू में बता रहे सब चीज़ें, तो आपको 11th में आपका फ्यूचर क्या कर रहे हो? बर्बाद कर रहे हैं। समझ रहे? तो अभी तक जितना पढ़ा उसका निचोड़ के आपको इसको याद रखना है। ax + by + c = 0। एक्स वाई होंगे दो वेरिएबल, मतलब मुतगय्यर, और उन पर कोद कितनी होगी? 1 होगी। उन पर पावर कितनी होगी? 1 होगी। खत्म। ax + by + c = 0। दो मुतगय्यर, पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। कोद कितनी होनी चाहिए? वेरिएबल्स पे, मुतगय्यर पे 1 होनी चाहिए। समझ गए अच्छे से? इतना समझ गए तो फिर आगे चलते हैं। अपन इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे मैंने कुछ मसावत लिख दिया हूँ और लिखा हूँ कि दो मुतगय्यरी खती मसावत है या नहीं। मतलब आपको बताना है कि क्या ये जो मसावत है वो दो मुतगय्यरी खती मसावत है कि नहीं। पहचानना है। क्या करना है? पहचानना। हाँ कि नहीं लिखना, बाजू वजह लिखना है, वो मैं समझा दूंगा आपको। देखो कुछ नहीं करना है आपको, ये सबको ये याद होना चाहिए। ax + by + c = 0। ax + by + c = 0। एक्स वाई होंगे दो वेरिएबल्स और ABC नंबर्स हैं। देखो इसके अंदर सिर्फ ये इंपॉर्टेंट, ये आपको याद है। आपको पता है ax + by + c = 0। दो मुतगय्यर होना चाहिए और पावर कितनी होनी चाहिए? 1। दो मुतगय्यर, पावर 1। खत्म खत्म खत्म। सर यहाँ एक्स वाई है, यहाँ mn है, चलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे x और y वेरिएबल है, यहाँ पे m और n के अपने वेरिएबल्स हैं। देखो उसको यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स हैं, दो के अपने वेरिएबल्स हैं, और उन पर पावर कितनी है? 1 है। खत्म। देखो ये और एकदम सेम है, सिर्फ चेक करना है दो वेरिएबल पावर 1 होना चाहिए। दो वेरिएबल और पावर कितनी है? 1 है। मतलब ये है, मतलब ये क्या है? अपना है, ये अपना मुरबी मसावत, ये अपना क्या है? दो मुतगय्यर खती मसावत है। खत्म। लिख दिए। क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे दो मुतगय्यर है और उन पर कोद कितनी है? 1 है। वजह भी हो गया। सेकंड देखो जरा, अरे भैया देखो स्क्वायर, क्या दिख रहा है? ये स्क्वायर दिख रहा है। दो मुतगय्यर है, पहला कंडीशन दो मुतगय्यर होना चाहिए, है सर? हाँ, एक्स और वाई दो मुतगय्यर है, लेकिन उन पर कोद कितनी है? 2 आ गई। ये क्या हो गया? मुरब्बई। मतलब ये दो मुतगय्यर खती मसावत नहीं है, ये मुरब्बी मसावत है, खती नहीं है, ये खती नहीं है। लिख देंगे यहाँ पे दो मुतगय्यर है लेकिन पावर कितनी है? 2 है। खत्म। यहाँ देखेंगे दो मुतगय्यर, पावर कितनी है? 1 है। खत्म। ये भी है। अरे सब बता दिया आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने। दो मुतगय्यर, पावर 1, दो मुतगय्यर पावर। इसको देखेंगे जरा। अब यहाँ पे देखो ये 0 है। 0 एनीथिंग 0। 0 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 0 को अगर आप ज़रब करो किसी नंबर से, कितना आंसर आएगा? 0 आंसर आएगा। तो अगर आप इसको ज़रब करोगे आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये पूरा 0 हो गया। अब बचा कितना? 6y - 3 = 0। यहाँ पे एक ही क्या है? मुतगय्यर है। क्यों? कितने होने चाहिए? लेकिन 2 होने चाहिए। मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे मुतगय्यर कितना है? एक ही मुतगय्यर है। यहाँ देखेंगे। अब देखो इसको आप कैसे बता पाओगे? देखो कुछ चीज़ आपको बताता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीज़ें समझना। देखो ax + by + c = 0। ये अपनी क्या आम सूरत? क्या है? ये अपनी आम सूरत है। कोई भी क्वेश्चन ना, कोई मसावत पहले इस फॉर्म में होनी चाहिए। कोई भी मसावत पहले इस फॉर्म में होनी चाहिए। ऊपर की जितनी भी मसावत थी सब की सब इसी फॉर्म के अंदर थी, इसी सूरत के अंदर थी, लेकिन जो लास्ट की जो मसावत है वो इस सूरत के अंदर नहीं है। नीचे कुछ और भी देखो, नीचे x देके रखा है। अगर मैं उसको बताऊँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझेंगे अच्छे से एकदम। 4/x + 5/2y = what? 4। तो ये जो मसावत है इसमें x और y कहाँ आ गए? नीचे देखो। लेकिन अपनी जो आम सूरत है, अपनी जो आम सूरत है, सबके नीचे कितना है? 1 है। लेकिन यहाँ पे कितना आ गया? x और y हो गया, जो कि अपने को चाहिए नहीं। अपने को कितना चाहिए? 1 1 1 चाहिए। नीचे कितना चाहिए? 1 1 1 चाहिए। आपको इसी सूरत में चाहिए मसावत, लेकिन ये नीचे x आ गया, y आ गया, जिसे अपने को नहीं चाहिए, जिसे अपने को नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे? इसको गायब। क्या करेंगे? आप इसको गायब कर देंगे, इसको आप तकसीम क्या कर देंगे? इसको तकसीम कर देंगे। अगर मेरे को x को हटाना है, अगर मेरे को x को हटाना है, x तकसीम में x से ज़रब कर दोगे तो x ऊपर आएगा और x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कर दो x से, देखो x तकसीम के अंदर है और आपको उसको हटाना है, तो क्या कर दो? ज़रब। क्या कर दो? उसको ज़रब कर दो। x तकसीम के अंदर है, आपको उसको हटाना, ज़रब कर, उल्टा क्या करना है? उल्टा करने का। x तकसीम के अंदर है, इसको अगर आपको हटाना है तो क्या करोगे? ज़रब कर दोगे। ज़रब करोगे तो x ऊपर आएगा, x से x कट जाएगा। तो तकसीम में है तो क्या कर दो? ज़रब कर दो। तो x से ज़रब करने पर क्या करने पर? x से ज़रब करने पर तो देखो क्या होगा? ऊपर x आ जाएगा। देखो ऊपर क्या आ जाएगा? बाजू में x आ जाएगा। देखो बाजू में क्या आ गया? अपने पास x आ गया। x से क्या कर दिया मैंने? ज़रब कर दिया। देखिए देखो, ज़रब तकसीम कैंसिल। तो यहाँ बचा 4 + 5x/y = 4x। फिर से देखो यहाँ पे तो चलो हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी y है, इसको क्या करो? गायब करो। मतलब फिर से y है तकसीम के अंदर, ज़रब क्या कर दो? y से क्या कर दो? ज़रब कर दो। y से क्या कर दो? ज़रब कर दो। समझ गए? y नीचे है तकसीम के अंदर, अगर इसको हटाना है तो क्या करोगे? ज़रब। उल्टा, क्या उल्टा करने का? y तकसीम में ज़रब कर दो। जब y से ज़रब करोगे तो यहाँ पे y आ गया ऊपर। देखो
यहाँ भी y आ गया और यहाँ भी क्या आ गया, y आ गया। तो y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना बचा 4y प्लस 5x इज इक्वल टू 4x इंटू वाई, ये बन गया है। अब जरा आप इसको देखोगे और अपनी जो मसावत है उसको अगर देखोगे, देखो ये इसको मैं अगर पहले लिखूँ, इसको अगर मैं पहले लिखूँ 5x को मैं पहले लिखता हूँ, फिर मैं प्लस 4y को लिखता हूँ और यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू व्हाट 4x इंटू वाई, 4x इंटू वाई। देखो ये तो ax by x, देखो ax by c मान लो अपना कितना यहाँ पे 4x इंटू वाई, लेकिन c क्या होना चाहिए, कोई नंबर, क्या होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए, लेकिन ये तो नंबर है नहीं, ये क्या अपना मुतगय्यर है, मतलब ये भी अपनी मुरबी मसावत नहीं है। देखो मैं बता रहा c अपना क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर होना चाहिए, 4 होता चलता, लेकिन x y क्या हो गए मुतगय्यर आ गए, मतलब ये भी अपनी क्या है दो मुतगय्यर खती मसावत ये भी नहीं है। समझ गए अच्छे से। तो मैंने क्वेश्चन को पहले देखो, क्वेश्चन इस फॉर्म के अंदर था, मैंने क्वेश्चन को इस फॉर्म के अंदर लेके आया, इस आम सूरत के अंदर लेके आया, इस आम सूरत के अंदर मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को लेके आया। यही आपको करना होता है, कोई भी क्वेश्चन हो उसको पहले आपको इस फॉर्म के अंदर लाना होगा, फिर आप कुछ आगे बता सकते हो कि ये है कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन क्या करना है, पहले क्वेश्चन को आपको इस आम सूरत के अंदर लेके आना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लेके आना है, फिर क्वेश्चन क्या करना है आपको सिंपली सॉल्व करना है। अच्छे नोट कर लेंगे, फिर करते हैं इसके बाद ही कुछ क्वेश्चंस। समझ गए अच्छे, एकदम आसान है, कुछ हार्ड तो नहीं है ना इसमें, नहीं सर एकदम सिंपल है। देखो यहाँ पे देखो सूरत देखो ax, अब यहाँ पे सर ये m है, फर्क नहीं पड़ता, उसके बाजू में क्या होगा a होगा, क्या होगा a होगा, ये क्या अपना b है और ये क्या अपना c। आपको पहचानने में आना चाहिए, समझ गए, आपको पहचानने में आना चाहिए कि देखो ये a है, ये माइनस b है और ये अपना c है, ये a है b है, ये क्या है c है। तो आपको ये सब चीज़ें आना चाहिए, एकदम सिंपल है, इसको नोट कर लेंगे, फिर आप करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। तो आपका जो एक्सरसाइज है अपना किताब 1.1 वो आप क्या कर चुके हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत सिंपल है। 1.1 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आप मतलब अभी अगर ये सब कर लेंगे आप तो वो इजी आप क्या कर लेंगे, कर लेंगे। तो मैंने फर्स्ट को नहीं कराया, मेरा एक सेकंड पे आ गया। फर्स्ट तो आप इजीली कर सकते हो, आगे अभी जो बताऊंगा वो उससे आपका फर्स्ट भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन, हमजात मसावत क्या करना है आपको, हल करना है। क्या करना है, हमजात मसावत क्या करना है आपको, हल करना है। इसका मतलब कुछ अब देखो, अभी तक आप पढ़ चुके कि जो मसावत क्या है अपनी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये अपनी क्या मसावत, ये क्या अपनी अभी तक की मसावत है। अब इनको क्या करना है, सॉल्व, क्या करना है, सॉल्व करना है। मालूम क्या करना है, एक्स वाई क्या अपने अननोन है ना, ये क्या अपनी मुतगय्यर है, मालूम जो करना है। अननोन क्या होता है, गैर मालूम शुदा चीज़, गैर मालूम, तो ये चीज़ अपने को अभी क्या है, गैर मालूम है, अपने को मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको मालूम कर लेंगे। एक्स वाई क्या करेंगे, आपको सिंपली मालूम करेंगे। अब इसको मालूम करने का तरीका, इसको मालूम करने का तरीका, इसको सॉल्व करने के कई सारे क्या है तरीके, उसमें जो फर्स्ट तरीका वो अपना क्या है, हमजात मसावत। क्या है ये हमजात मसावत, इसका क्या है फर्स्ट तरीका है। फिर आएगा तरसीम के जरिए सॉल्व कीजिए, फिर आएगा क्रैमर रूल, क्या है अपना क्रैमर रूल आएगा। उन मतलब 3-4 तरीके से हम क्या कर सकते, क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। किसको, इसको सॉल्व करने के 3-4 तरीके होते हैं, उसमें सबसे पहला तरीका क्या है अपना हमजात मसावत। क्या है हमजात मसावत के तरीके से हम क्या करेंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे। सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो समझिए। देखो मैं आपको स्टेप लिखता जाऊँगा, उसको क्या करना है आपको नोट करना है। स्टेप बहुत ज़्यादा क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। जिस स्टेप टू स्टेप देखते जाएंगे, चीज़ों सॉल्व करते रहेंगे, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। देखो मसावत पहले इस फॉर्म के अंदर होगी, अगर कोई भी अगर मसावत अगर आपको इस फॉर्म में नहीं है तो क्या करेंगे, पहले आप इस फॉर्म में क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। अगर नहीं है, इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे वो नहीं था तो उसको ना अपन बनाए थे। तो कोई भी मसावत अगर इस आम सूरत में नहीं होगा तो क्या करेंगे, पहले इसको इस आम सूरत में क्या करेंगे, लेके आएंगे। अगर ये इस सूरत में आ गई फिर इसको मैं इस सूरत में लिखूंगा। किस सूरत में लिखूंगा, ax प्लस बी वाई, सी को भेज दो वहाँ पे, सी को भेज दो वहाँ पर, इज इक्वल टू सी। अब मतलब इसको ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, फर्क पड़ता नहीं। इसको ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, फर्क पड़ता नहीं। मैं सी को मैंने सी वहाँ भेज दिया, तो सी यहाँ हो गया और देखो एक्स वाई यहाँ हो गए और सी अपना वहाँ हो गया। एक्स वाई क्या मुतगय्यर अलग हो गए और सी मतलब नंबर क्या हो गए अपने अलग हो गए। पहला काम आपको मसावत को क्या करना है, पहले इस फॉर्म के अंदर लेके आना, इस आम सूरत में क्या करना है आपको, लेके आना है। इस आम सूरत के अंदर क्या करना है आपको, चीज़ों को पहले लेके आना है। अच्छे लिख दो, मैंने देख लेंगे। सबसे पहले आपको इस आम सूरत के अंदर क्या करना है, लेके आना है। नहीं है तो पहले इसको इस फॉर्म में लेके आओ, कैसे भी करके बताऊंगा अभी। उस फॉर्म में आ गया तो फिर आपको इस फॉर्म में लेके आना है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। समझ गए, आपका इस फॉर्म में भी आ गया। दो होंगे, दो क्वेश्चन होंगे, एक होगा दो होंगे, एक मसावत ये होगी और एक मसावत ये होगी। 2 मसावत होगी, याद रखना क्या होगी, 2 मसावत होगी। अब उन 2 मसावत क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले यहाँ कुछ चीज़ बताता हूँ फिर इसको यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले से आप देख पा रहे हो कि ये एक मसावत और ये क्या मसावत, यहाँ ए और बी है, वहाँ पे एक्स और वाई कोई फर्क नहीं पड़ता सर। एक मसावत और ये दूसरी मसावत, पहले अपनी मसावत इस फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। देख लो है क्या, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। हाँ सर ये मसावत इस फॉर्म के अंदर है, क्यों, क्योंकि एक्स वाई अलग है, नंबर्स अलग हैं, एक्स वाई अलग है और नंबर के अलग है। सर यहाँ पे एक्स नहीं ए है,
समझ लो ए भी यहाँ पे वेरिएबल्स है, वहाँ पे एक्स और वाई क्या है अपने वेरिएबल्स है, मतलब मुतगय्यर है। तो ये चीज़ सर इस फॉर्म के अंदर लिखी हुई है। हाँ सर इतना काम हो गया। अब कुछ और क्वेश्चन में क्या होगा पता है, ये ऐसा नहीं दिया रहेगा तो अपन पर इसको बनाएंगे, अभी दिया हुआ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे सर, फिर अब क्या करना पता है, जब दो मसावत आपको मिल जाए, जब दो मसावत क्या, देखो ये एक मसावत और ये क्या आपको एक मसावत है, वो उस फॉर्म में दिया हुआ है। अब करना क्या, क्या करना, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, उनमें से एक देखो इस मसावत का ये इतना है, एक वेरिएबल इतना है और इसका एक इतना है, इसका जो वाई बी है वो इतना है और इसका बी इतना है, समझ रहे हो। तो ये 3a है और ये a है और ये 5b और ये क्या है 5b है। तो होना क्या पता है आपको, इन दोनों में से इसमें और इसमें से कोई एक सेम क्या करना है, किसी को एक को सेम करना है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या a है, दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे 5b और यहाँ पे क्या है 5b है। इन दोनों में से किसी एक मुतगय्यर क्या करना है आपको, सॉल्व करना है, सेम क्या करना है, सॉल्व करना है। किसी एक मुतगय्यर क्या करना है, लिख देता हूँ यहाँ पे, किसी एक मुतगय्यर को, किसी एक मुतगय्यर को क्या करना है आपको, सेम क्या करना है, इसको सेम करना है। क्या करना है, सेम करना है, समझ गए। किसी एक मुतगय्यर क्या करना है आपको, सेम करना है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a है, 5 भी यहाँ पे क्या 5 भी, सेम है। तो सर सेम दिया हुआ है तो करने की जरूरत नहीं है, मुतगय्यर सेम करना होता है। यहाँ पे दिया हुआ तो कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब अपना ये भी स्टेप अपना क्लियर हो गया। सर ये भी हो गया क्लियर, मसावत किसी एक को क्या कर दिया आपने, सेम भी कर दिया। अब सॉल्व क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। सो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको बोल दो मसावत नंबर 1, इसको बोल दो मसावत नंबर 2। सॉल्व करने आता है, कुछ नहीं करना है, एक के नीचे एक को उतारना है, इतना तो आता है, एक के नीचे एक को उतारना है। कब करेंगे, जब मसावत ये क्या होगी, सेम होगी, मतलब एक कोई वेरिएबल क्या होना चाहिए पहले उसके लिए, सेम होना चाहिए, तभी ये काम करेंगे। मसावत एक सेम हो गया, एक के नीचे एक को उतार दिए, काम खत्म। फिर एक लाइन छोड़ देंगे, आपकी बुक के अंदर आप एक लाइन क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हाँ सर हो गया। अब देखो जो सेम हुआ है, उसको क्या करना है, कैंसिल क्या करना है, उसको कैंसिल करना है। अब यहाँ 5 भी है, कैंसिल तो होने वाले हैं नहीं क्योंकि दोनों ऐड में ना, देखो दोनों प्लस प्लस के साइन के अंदर है। 5b प्लस 5b कितना हो जाएगा, 10b, कितना हो जाएगा, 10b हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ 5b माइनस 5b कितना होता है, 5b माइनस 5b, 5 माइनस 5 कितना होता है, बोलेंगे 0। तो ऐसे 5b माइनस 5b कितना होगा, 0। हाँ सर, मतलब ये आपने कैंसिल क्या करना है, अपने को कैंसिल करना। देखो लिख देता हूँ, अपने को जो मुतगय्यर है उसको क्या करना है, अपने को कैंसिल क्या करना है, इसको अपन कैंसिल करना है। क्या करना है, कैंसिल करना है। क्या करना है, इसको कैंसिल करना है, समझ गए। तो कैंसिल करना है। अब देखो 5b अगर प्लस 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 हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल होने वाला है नहीं, तो अपन अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो फिर काम हो जाएगा। मतलब अपन क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड से, समझ रहे हैं। सब्ट्रैक्ट दी इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इन दोनों क्या कर देंगे, तफरीक क्या कर देंगे, इन दोनों क्या करेंगे, तफरीक कर देंगे। मसावत 1 को मसावत 2 से क्या करेंगे, तफरीक कर देंगे। देखो तफरीक क्या कर, तफरीक कर दिया, समझ। यहाँ लिख देंगे मसावत 1 को मसावत 2 से क्या करने पर, तफरीक करने पर। समझ गए अच्छे से। तफरीक कर क्या कर रहे हैं, तफरीक करके इसको मसावत 1 को मसावत 2 में से क्या कर रहे हैं, तफरीक कर रहे हैं। जब तफरीक करोगे तो जब माइनस करोगे तो माइनस 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 कर रहा हो ना, तो माइनस 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 हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन क्या है, प्लस। क्या साइन है यहाँ पे, कुछ नहीं, मतलब कितना है, देखो 2 लिखा है, बाजू में कितना होगा, प्लस होगा। वैसे ही बाजू में क्या होगा, प्लस होगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। समझ गए सर। देखो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। मतलब अब आपको ऊपर के साइन को भूल जाना है, ये जो ऊपर के पहले साइन थे उनको भूल जाना है। अब इनके बदले इनको याद रखना है, इनके बदले इनको क्या करना है, आपको याद रखना है। देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इनको भूल जाना है, इनके मतलब इनका नया भाई को याद रखना है, इनके जो नए भाई लोग हैं उनको क्या याद रखना है। अब इनको भूलना है और इनको याद रखना है, इनको भूल जाओ, इनका सबको भूल जाओ, इनको क्या करो, याद रखो। इसके बदले ये, इसके बदले ये और इसके बदले ये। हाँ सर समझ गया। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, खत्म। प्लस माइनस माइनस, 5 में 5 गया 0। अब देखो इसको भूल जाना, इसके बदले इसको याद रखना है। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की आती है, मतलब प्लस की साइन आएगी। हाँ समझ गए सर। इज इक्वल टू, देखो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। 26 में से 22 गया, 4 बचेगा, साइन आएगी बड़े नंबर की, मतलब प्लस की साइन आएगी। देखो हो गया, ए विच इज इक्वल टू 24/2 हो गया। 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4। आपका ए कितना आ गया, 12। कितना आ गया आपका आंसर, ए कितना आ गया आपका, 12 आ गया। समझ गए अच्छे से। अभी तक कोई भी दिक्कत, एक क्वेश्चन समझ लोगे, पूरी एक्सरसाइज समझ लोगे। अगर आप एक समझ लिए तो क्या करना, मैंने कुछ नहीं किया। पहले बोला अगर मसावत इस फॉर्म में नहीं है, इस आम सूरत में, तो उसको लेके आएंगे, फिर उसको ऐसा कर देंगे जो यहाँ पे पहले बना हुआ था। फिर किसी एक मुंतकिल क्या करेंगे, सेम करना है। देखो यहाँ पे ये अलग थे, लेकिन ये क्या थे, सेम थे, तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, पहले से सेम दिया हुआ था। फिर क्या करना है, उनको उतारना। क्या करना है उनको, क्या करना, सॉल्व क्या करना है उनको, सिंपली सॉल्व क्या करना है, सिंपली उनको
सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको कैसे क्या करना है, कैसे जो आपने मुतगय्यर सेम है इसको क्या करना है, आपको कैंसिल करना है। या लिखेंगे सेम, क्या लिखेंगे, सेम मुतगय्यर, जो सेम मुतगय्यर उसको क्या करना है, आपने कैंसिल करना है। तो ये सेम मुतगय्यर था उसको क्या करना है, कैसे क्या करना है, उसको कैंसिल करना है। अब मैं बोला प्लस प्लस था वो कैंसिल होने वाला है नहीं, तो मैंने क्या मैं बोल दिया कि अगर माइनस आ जाए तो क्या हो जाएगी, चीज़ें क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इनको माइनस लेके आना था। माइनस कब आएगा, जब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट क्या करूँगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब तफरीक कर दिया मसावत को, एक में से दो क्या कर दिया मैंने, तफरीक कर दिया। तफरीक करते हैं तफरीक 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 आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। फिर इनको भूल जाना है, इनके बदले इनको रखना है, इनके बदले इनको, और इनके बदले इसको क्या रखना है, आपको याद रखना है। देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, सिंपली सॉल्व हुआ। ए कितना आ गया, 2, कितना आ गया, 2 आ गया। अब ए का जो वैल्यू निकला है, आपका जो ए निकला है सॉल्व करने के बाद, देखो सॉल्व करोगे तो आपका ए और कुछ वैल्यू निकलेगी। मान यहाँ पे आपको ए की वैल्यू क्या हो गया, आपको निकल गई है। तो जो वैल्यू आपको निकली है, जो वैल्यू आपको निकली है वो किसी भी मसावत पुट कर दो, आपका बी निकल जाएगा। जो आपका आंसर निकला है उसको किसी मसावत क्या कर दो, पुट कर दो, क्या कर दो, पुट कर दो, रखने पर, क्या करने पर, उसको रखने पर, एक पुट कर दो, रख दो, किसी मसावत के अंदर आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। कहाँ रखने का है आपको, एक की वैल्यू निकल गई, आपको कहाँ रखना, मसावत 1 में 2 में जहाँ रखना आप रख सकते हो, कोई उसमें बुराई वाली बात नहीं है। तो ए की जो वैल्यू निकली है, कितनी निकली सर वैल्यू, ए विच इज इक्वल टू 12 को मसावत किसी जहाँ पुट करना है, एक में क्या करना है, पुट करने पर, एक में रखने पर, एक में रखने पर। राइट, समझ में आ रही होगी सर। देखो 3a, ए कितना है अपना 12 है, पुट कर दिया, खत्म, मतलब उसको रख दिया वहाँ पे। 5b इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू निकली उसको क्या करना है, सिंपली पुट कर देना है। देखो मार दो, 12 कितना होता है, 36 होता है, प्लस 5b इज इक्वल टू 26 हो गया सर। 26 प्लस का माइनस 36 विच इज इक्वल टू व्हाट, 5b, मतलब मसावत। थोड़ा सा इंग्लिश सीखो, मसावत। देखो तो 5b कितना आ गया, 26 में 36 का कितना बचेगा, 10, प्लस की माइनस, अरे माइनस की आएगी, बड़े वाले की नंबर आएगी, मतलब माइनस आएगा। 5 का 5, 5 दूनी 10 आ गया। आपका b कितना निकल गया, देखो -2, कितना निकल गया, -2 निकल गया। आपका a आया है 12 और आपका b कितना आया है, -2। बस ये तो निकालना था, मालूम करना था। हमजा मसा मतलब क्या करना है, सॉल्व करना है, और जो वेरिएबल्स उनको क्या करना है, नोन करना है, मतलब जो मुतगय्यर क्या करना है, आपको मालूम करना है। मुतगय्यर कौन, ए और बी, उनको क्या करना था, फाइंड करना था, मालूम करना था। आपने सिंपली क्या कर लिया, इसको मालूम कर लिए। समझ गए अच्छे से, कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हो तो बहुत सारी चीज़ें आप 60% से 70% चीज़ें, 70% जो चीज़ है वो आप समझ सके हो। कुछ करना नहीं था, क्वेश्चन को इस तरह क्या करना है, आपको सॉल्व करना था। किसी एक को सेम करना है, सेम हो जाए तो उनको सिंपली सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, कैंसिल करना है, कैंसिल नहीं हो रहा तो मैंने क्या कर दिया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैंसिल हुआ, जो आंसर आया उसको किसी मसाले में क्या कर दो, पुट कर दो, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। समझ गए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। करते कुछ और क्वेश्चंस ताकि आपका थोड़ा सा तो देख पा रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है इसी तरीके से। देखो ax प्लस बी वाई इजिकल टू सी, ax प्लस बी, देखो इस फॉर्म में दिया हुआ पहले से क्वेश्चन दिख रहा है, ax प्लस बी वाई इजिकल टू सी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इस फॉर्म में आपको चीज़ें दी हुई है, पहला स्टेप खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। आएंगे फिर इसके बाद क्या है, किसी एक को क्या करना, सेम करना। देखो इसका ये x, इसका क्या है 3x अलग है सर, ये 7 और ये क्या 2 अलग है सर। सेम क्या करना, सेम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इसको सेम करना पड़ेगा। अब आपको क्या सेम करना है, आपको इसको सेम करना है, इसको सेम करना है। अगर आप देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, इसको अगर 3 से ज़रब कर दोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, खत्म। आप इसको करोगे तो आपको थोड़ा सा ये का इवन आउट हो गया ना, ये हो गया आपका जुफ्त और क्या हो गया, ताक हो गया, तो ये इजीली सॉल्व नहीं होता। फिर आपको करना पड़ेगा 7 को 2 से मल्टी, इसको करना पड़ेगा 2 से ज़रब, इसको करना पड़ेगा 3 से ज़रब, 7 से ज़रब, तो आपका आंसर आएगा। तो ये जुफ्त ताकत है, ये सिंपली है। यहाँ 3 है, अगर आपको यहाँ पे 3 लेके आना है तो इसको क्या कर दो, 3 से क्या कर दो, ज़रब कर दो, तो इसको बोलते हैं मसावत नंबर 1, इसको बोलते हैं मसावत नंबर 2। तो मसावत नंबर 1 को अगर आप 3 से ज़रब करोगे तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, और आपको करना भी क्या है, किसी एक को क्या करना है, सेम करना है। तो कुछ नहीं करना है, मसावत 1 को 3 से क्या करना है, ज़रब करना है। देखो मसावत 1 को 3 से क्या करने पर, ज़रब करने पर। समझ गया सर, 3 से ज़रब करो तो आएगा 3x प्लस इस पूरे को करना है 3 से ज़रब, तो 3 आ गया, 7 किया 21 आ गया, और यहाँ पे 3 कितना होगा, 30, कितना आ गया 30। समझ गए, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करना है 3 से, तो 3x 7 या 21 और 10 या 30, ये बन गया आपका। अब ये फर्स्ट था, ये थर्ड क्या बन गया, अब ये थर्ड बन गया। और सेकंड आपका वही है, सेकंड आपका क्या है, इसको मैंने कुछ छुआ नहीं क्योंकि उसका ही मैंने सेम किया हूँ, ये आपका सेकंड है। अब देखो, अब ये और ये क्या हो गए, सेम हो गए, सेम हो गए, तो सिंपली क्या करो, उसको सॉल्व करो, क्या करो, उसको सिंपली सॉल्व करो। सेम हो गया, सिंपली सॉल्व कर दो, मतलब एक के नीचे एक को क्या कर दो, उतार दो, खत्म। क्या ही करना है इसके अंदर, कुछ नहीं करना भैया, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये थर्ड इक्वेशन, ठीक है, अपनी सेकंड इक्वेशन सॉल्व करना है। एक लाइन छोड़ देना,
आप चेक करो, देखो प्लस प्लस कुछ नहीं मतलब बाजू में क्या प्लस है, प्लस प्लस क्या प्लस होगा। अपने क्या करना है, जो चीज़ सेम हुई है, जो चीज़ सेम जो मतलब सेम है उसको क्या करना है, क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। अभी प्लस 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 चल कैंसिल नहीं होगा, अरे माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस। यहाँ लिख देना क्या कि मसावत 3 को 2 से क्या करने पर, तफरीक करने पर, मसावत 3 को 2 से क्या करने पर, तफरीक करने पर। तफरीक कर दिया मतलब माइनस कर दिए, मतलब माइनस 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 आ गया। हाँ समझ गया सर। अब देखो तफरीक कर दिया माइनस 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 आ गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ आ गया प्लस, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस। अब क्या करना है, इनको क्या करना है, भूल जाना है, इनके बदले इनकी जो साइन इनको भूल जाना है, इनके बदले इनको क्या क्या रखना है, आपको याद रखना है। समझ गया सर। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 3 में 3 गया 0, प्लस 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 होता है सर, 21 और 2 कितना होता है, 23, कितना होता है, 23 होता है। साइन आएगी बड़े नंबर की, मतलब प्लस की साइन आएगी, प्लस माइनस माइनस, 30 में 7 गया 20, कितना बचेगा 23, कितना बचेगा 23, साइन आएगी बड़े नंबर की, मतलब प्लस की साइन आएगी। समझ गया सर। 23/23 कितना आंसर आएगा भैया, 1 आ जाएगा। y कितना आ गया, 1, कितना आ गया, 1 आ गया। खत्म खत्म खत्म। जो आंसर निकल के आया है उसको पुट कर दो किसी मसावत के अंदर, आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी जहाँ पुट करना है आपको, जिस दुनिया के अंदर आपको जहाँ पुट करना है वहाँ पुट कर दो, मतलब इन दोनों में से कहीं एक क्या कर दो, पुट कर दो। तो y = 1 है, कहाँ पुट करना है आपको, पुट कर दो भैया। y = 1 को कहाँ रखने पर, यहाँ लिख देंगे, कहाँ रखने पर मसावत 2 के अंदर, कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे। चलो भैया हमारी मर्जी, आपकी मर्जी, आपको आप यहाँ रखो मैं यहाँ रखता हूँ। चलो मैं 2 में रखा हूँ। 3x मालूम करना है, -2y कितना आपका 1 है, = 7। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। देखो 3x -2 1 2 7, देखो 7 माइनस का प्लस = 3x, 7 2 कितना होता है, सब बोलेंगे 6, अरे भैया 9, कितना होता है, 9 होता है। 3 1 3 3 9, आंसर कितना आ गया, 3, कितना आ गया आपका आंसर, 3 आ गया। समझ गया अच्छे से। x भी आ गया और y भी कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो लास्ट में देंगे हमजाद मसावतों का हल, क्या लिखेंगे, हमजाद मसावतों का हल x = 3 एंड y = 1 है। समझिए लास्ट में क्या लिखेंगे, हमजाद मसावतों का हल x = 3 एंड y = 1 है। लास्ट में आप लिख सकते हो ताकि आपका नंबर ना कटे। और यहाँ आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे सर, देखो ये सब चीज़ें नंबर कटता है, इसको भूलना मत जाना। मसावत 3 को 2 से क्या करने पर, तफरीक करने, क्या करने पर, तफरीक करने पर, समझ गए। ये लिख देंगे, बाजू में से दिखा देंगे और फिर सॉल्व करेंगे, फिर इसको लिख देंगे, फिर आपका आंसर लास्ट में आ जाएगा। लास्ट में लिख देंगे कि मसावत का हमजाद मसावतों का हल x = 3 और y = 1 है। समझ गए अच्छे से, एकदम कोई तकलीफ नहीं है, एकदम अच्छे से। यहाँ मैंने कुछ स्टेप लिख दिया हूँ, ये है हमने अपने सुपर इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक। क्या करेंगे, याद रखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ये आपको टीचर्स नहीं बताते, उड़ा सॉल्व करते हैं ऐसा। मैं आपको बता दें कि आपको किसी सॉल्व कैसे करना है, सिस्टमैटिक वे से किसा चलना है, पहले इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, स्टेप टू स्टेप आपको सॉल्व कैसे करना है वो मैंने आपको अच्छे बता दिया। इसको नोट कर लेंगे, फिर करते हैं। देखो सब क्वेश्चन सेम है, सब क्वेश्चन क्या है, सेम है। मैं सबको करता जाऊँगा, टाइम वेस्ट होता जाएगा, समझो। सबको करता टाइम, जो अलग क्वेश्चन होगा, जो क्या होगा, अलग होगा, जो डिफरेंट होगा, हटके होगा, उसको क्या करता हूँ मैं, सॉल्व करता हूँ। और सब जो सेम है वो आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और नहीं आएगा तो क्या करेंगे, अच्छा है, थोड़ा सा मतलब सिंपल है। यहाँ पे स्टेप में क्या होगा, थोड़ा सा चीज़ें चेंजेस आएगी, एकदम सेम है। आपको अब ये स्टेप को क्या करना है, आपको यूज़ करना है। देखो क्या दिया है, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है बाय हमजाद मसावत। आप लेकिन आपको दिख रहा है मसावत इस फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, हाँ सर, लेकिन ये किस फॉर्म के अंदर, देखो नीचे 3 आ गया है, यहाँ नीचे 3 है क्या भैया, 1 है, 1 है, 1 है। यहाँ कितना का 3 आ गया, 3 आ गया, 4 4 आ गया। क्या करना है, इसको गायब करना, क्या करना है, कैंसिल करना है। आपको मसावत को पहले, कोई मसावत रहे उसको पहले आपको इसकी आम सूरत के अंदर क्या करना है, पहले इसको तब्दील करना है। तो क्या करेंगे, उसमें इसको तब्दील कर देंगे, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है। इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2। अब देखो, अब नीचे कितना 3 है, नीचे यहाँ भी कितना 3 है, और मेरे को कितना चाहिए, नीचे 1 चाहिए, मतलब मेरे को 3 गायब करना है, कुछ नहीं करना है। देखो 3 क्या करना है, आपको गायब करना है। अब 3 नीचे तकसीम के अंदर है, 3 का नीचे तकसीम के अंदर है, क्या कर दो, ज़रब, क्या कर दो, ज़रब कर दो। जब ज़रब करोगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपको बता, वहाँ पे मैंने बताया था कि जिसको गायब करना है उसका उल्टा क्या करें, काम करने का। जो 3 को गायब करना है और 3 किसके अंदर है, तकसीम के अंदर है, तो 3 से क्या करेंगे, अपन ज़रब करेंगे। समझ गए, एकदम सिंपल तरीका होता है, याद रखना। लाइफ के अंदर नीचे कुछ नंबर है 10, क्या नीचे क्या है 10 नंबर है, और आपको क्या करना है, कैंसिल, क्या करना है, इसको आपको गायब करना है, इसको कैंसिल करना है। तो चूंकि नीचे 10 किसके अंदर है, तकसीम के अंदर है, तो 10 से क्या कर दो, ज़रब कर दो, देखो कैंसिल हो गया। समझ गए। मान लो 2 ऊपर है, 2 क्या अपना ऊपर है, अब 2 ऊपर है, उसको 2 क्या करना है, अपने को कैंसिल करना है, गायब करना है। लेकिन 2 कहाँ है, ऊपर, ज़रब के अंदर है, तो तकसीम क्या कर दो, तकसीम कर दो, देखो फिर कैंसिल हो गया। मतलब आपको अगर कोई भी नंबर को कैंसिल करना है तो उसका उल्टा क्या करना होता है, काम करना होता है। अगर नीचे है तो ऊपर ले आना है, मतलब ज़रब करना होता है। जैसे यहाँ पे 3 तकसीम के अंदर ज़रब कर दो,
तीन तकसीम क्या कर दो, उसको ज़रब कर दो, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। समझ गए अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। आपको घूमना नहीं है, चीज़ों को समझना है, घूमना नहीं, चीज़ों को समझना है, और आपको चीज़ों को रटना नहीं, समझना है। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, तीन तकसीम के अंदर है, क्या करना है, इसको क्या करना है, गायब करना है। तो तकसीम जो ज़रब क्या करो, ज़रब कर दो, मतलब मसावात एक को 3 से ज़रब करने पर, समझ गए। तो 3 से ज़रब करोगे यहाँ 3 आ जाएगा, देख लो अच्छे से एकदम, प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 10/3 के बाजू में क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो गया। यहाँ बचा x + 3y = 10, कितना बचा, 10 बचा। ये हो गया आपका मसावत नंबर 3, क्या हो गया, मसावत नंबर 3 हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखो बाजू में, देखो अब बाजू सॉल्व करेंगे सर, नीचे आपको सॉल्व करना है, आप इसके उसका क्या करोगे, इसके नीचे क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, या आप चाहो तो उसके बाजू क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, जो आपको जैसा मर्जी लगे, अच्छा लगे, समझ गए। अब यहाँ पे देखो नीचे 4 है, और कितना होना चाहिए, नीचे 1 होना चाहिए, क्या करो फिर से इसको गायब करो। 4 किसके अंदर, तकसीम के अंदर है, तो 4 से क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। समझ गए अभी तक, तो चीज़ समझ गए होंगे आप। मसावत को क्या करेंगे, मसावत 2 को 4 से क्या करेंगे, ज़रब करने पर। तकसीम है तो ज़रब कर दो, और ज़रब है तो तकसीम कर दो। तो 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8x, प्लस 4 से करेंगे, देखो 4 से करेंगे, 4 ऊपर, 4 से 4 कैंसिल, बचा y। चीज़ों समझो, दिमाग समझो, 11/4, 4 से करोगे, 4 से 4 कैंसिल, 11, कितना गया, 11 है। समझ गए अच्छे से, हाँ सर समझ गए। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4, क्या बोलते हैं, अपना ये 4th इक्वेशन है। अब ये एक इक्वेशन, और ये एक इक्वेशन, सर इक्वेशन मसावत, क्या मतलब मसावत, ये एक मसावत और ये एक मसावत, दिख गई, और ये इस फॉर्म के अंदर है, हाँ बिल्कुल सर, ax by = c, x by = c, इज इक्वल मतलब बराबर, मसावी। तो ये और ये दोनों इस फॉर्म के अंदर दिए हुए, इस सूरत के अंदर अपने क्वेश्चंस आ गया है। अब क्या करना है, वही वाला स्टेप घुमाओ, ये दोनों मसावत के अंदर आ गए। अब इनका क्या करो, एक कोई मुतग़य्यर क्या करो, सेम करो। अब इसका मुतग़य्यर यहाँ पे x है, उसका क्या है, 8x है। यहाँ 3y, यहाँ पे कितना है, y है। अगर आपको इसको करना है तो उसको आपको 8 से ज़रब करना पड़ेगा, तो ये 8 बन जाएगा, या फिर आप इसको 3 से कर दो तो आपका 3 बन जाएगा। आपको जो करना है आप कर सकते हो। मैं इसको सेम करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा आसान है। देखो 3y यहाँ पे क्या y है, अगर यहाँ पे 3 आ जाएगा तो नीचे सेम हो जाएगी। 3 कब आएगा, तो इसको क्या करेंगे, 3 से क्या करेंगे, अपन ज़रब कर देंगे। तो मसावत 4 को 3 से क्या करने पर, ज़रब करने पर, 3 से क्या करने पर, ज़रब करने पर। जब 3 से ज़रब करोगे, जब 3 से क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ज़रब करोगे, तो 8 दिया 24 आ जाएगा, प्लस 3y और 11 दिया 33। 3 से ज़रब कर दिए तो ये आपका आंसर आ गया। समझ गए। इसको बोल दो, छोड़ दो, फिर बोल दो इक्वेशन नंबर 5 बोल दो, क्या बोल दो, आप बोल सकते हो कि जो बोलना है बोलो, 5 4th का 5th हो गया। समझ गए। अब इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो, या चाहे इसको सॉल्व कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर क्या आएगा, एकदम सही में आएगा। अब इसको और इसको नीचे रखो, या इसको और इसको नीचे रखो, आपका आंसर क्या आएगा, एकदम सेम आएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि चूँकि देखो ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है तो इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जहाँ जो रखना है आपका आंसर क्या आएगा, एकदम सेम आएगा। मैं इसको रखता हूँ, चलो उल्टा करता हूँ मैं। x + 3y = 10, एक मसावत हो गई, और एक मसावत क्या है, 24x + 3y = 33। इक्वेशन नंबर 3rd, और ये क्या आपका 4th, क्या आपका ये 4th है। इनको सॉल्व कर देंगे। क्यों सॉल्व करेंगे, जब वेरिएबल्स सेम है, जब वेरिएबल्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, जब मुतग़य्यर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उनको क्या करना है, उनको सिंपली सॉल्व करना है। क्या सेम हो जाए, अगर मुतग़य्यर सेम हो जाए तो उनको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। अब देखो ये प्लस प्लस है, कैंसिल होगा, नहीं होगा सर, तो क्या कर देंगे फिर, माइनस, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 3rd को 5th से, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मसावत 3 को 5 से क्या करने पर, तफरीक करने पर, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखो इतना हो गया, अब इसको भूल जाएंगे। समझ गए सर। देखो प्लस माइनस क्या, माइनस होगा, 24 में से 1 गया, 24 में से 1 गया, कितना बचेगा, 23x। साइन है कि बड़े नंबर की, हाँ सर। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 - 3 खत्म, प्लस 3 - 3 खत्म, प्लस माइनस माइनस होगा। 33 में से 10 गया, 23, कितना 23 बचेगा। साइन है कि बड़े नंबर की, मतलब माइनस साइन आएगी। समझ गया सर। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x कितना बचा अपना, 23/23, कितना आ गया, 1, कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। आपका x कितना आ गया, 1, कितना आ गया, 1 आ गया। खत्म सर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब जो x की वैल्यू जो आई है, x की जो वैल्यू आई है उसको कहीं भी पुट कर दो। जो x की वैल्यू आई है उसको किसी मसाले कहीं भी, जहाँ कहीं भी पुट कर, देखो 5 इक्वेशन बन चुकी है, 1 2, जहाँ पुट करना है 5 मसावत में कहीं पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो x = 1 को मैं पुट करता हूँ कहाँ पर, यहाँ पुट कर दो, ये आसान दिख रहा है। x = 1 को मसावत लिख देंगे, मसावत 3 में रखने पर, कहाँ रखने पर, 3 में रखने पर। क्या बात है सर, 3 में रख देंगे। x कितना है अपना, 1 है। देखो x कितना है, 1 है, प्लस 3y = 10, सिंपल। देखो 3y 10 प्लस का माइनस, 10 में से 1 गया 6, 9 बचेगा भैया,
3 एका 3, 3 तिया 9, y कितना आ गया 3, कितना आ गया 3 आ गया, खत्म, आपका आंसर आ गया। x कितना है 1 है और y कितना आपका 3 है, ये होगा आपका आंसर। सिंपल तरीके से सॉल्व। ये आपका था अच्छा क्वेश्चन जो मैंने क्या कर दिया, आपको सॉल्व कर दिया। यहाँ थोड़ा सा हल्का सा दिक्कत था और कुछ करना नहीं था। मसला क्या करना है, सेम करना होता है। पहले इसको इस फॉर्म में लेके आओ, फिर किसी एक को क्या करो, सेम करो, मतलब किसी एक मुतगय्यर क्या करो, सॉल्व करो, किसी एक मुतगय्यर क्या करो, सेम करो। अगर आपका मुतगय्यर क्या हो चुका है, सेम हो चुका है, अगर आपका वेरिएबल सेम हो चुका है तो उनको सिंपली क्या करो, कैंसिल करो और जो आंसर है उसको क्या करो, पुट कर दो, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। समझ गए अच्छे से एकदम, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन 1.1 का इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। तो पूरी आपकी 1.1 के जितने टाइप से क्वेश्चन थे सब क्या हो गए, अपने आज खत्म हो जाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे समझेंगे, थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा क्या होगा, अलग होगा। देखो ये रैक मसावत और ये रैक मसावत, ये मसावत इस फॉर्म के अंदर है, हाँ सर इस फॉर्म के अंदर है, और क्या इस फॉर्म के अंदर भी है, हाँ देखो सी यहाँ पे है और ए और बी यहाँ पे है, ax प्लस बी वाई यहाँ पे और सी यहाँ पे, मतलब ये इस फॉर्म के अंदर भी सर इस मसावत के अंदर इस आम सूरत के अंदर है। थर्ड स्टेप, किसी एक को सेम करो। अरे ये बड़ा काम हो गया यहाँ पे, देखो ये रहा 99 और ये रहा 101, ये अलग नंबर, ये अलग नंबर, सेम कैसे करोगे भैया, पसीने निकल जाएंगे। 99 101 है, आपको अगर इसको सेम करना है तो आपको इसको करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 101 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 99 से। इतना बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, पसीने निकलने लगेंगे, आंसर आएगा ही नहीं। मतलब आएगा ऐसी बात नहीं, बहुत सारे बच्चे लोग मैं खुद सॉल्व कर चुका हूँ, इसका आंसर आता है, लेकिन बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे मसावत को 101 से, इसको करोगे मसावत को 99 से, क्या करोगे ज़रब करोगे, फिर सॉल्व करोगे, फिर आंसर आएगा, बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। अब इतना बड़ा ना किया जाए तो क्या किया जाए सर, एक तरीका है उसको समझेंगे। देखो ये एक अलग तरीके की मसावत है। देखो यहाँ पे 99 यहाँ पे और 99 यहाँ पे, 101 यहाँ पे और 100, अरे सर ये क्या है, ये तो सेम है। हाँ सर देखो 99 x के बाजू में और यहाँ पे 99 y के बाजू में, यहाँ 101 y के बाजू में और यहाँ 101 x के बाजू में, बस यही फ़र्क है। इसको यहाँ घुमा दो, इसको यहाँ घुमा दो, आपकी बन जाएगी सेकेंड मसावत। जब ऐसा क्वेश्चन आए, इसका x हो, इसका ये y हो, इसका y यहाँ पे क्या हो x हो, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, सिंपली इसको बोलना होता है मसावत नंबर 1, इसको बोलते मसावत नंबर 2। सर करना क्या है करना क्या, देखो करना क्या है ऐसे टाइप क्वेश्चन के अंदर, इसको बोलते क्या पता है, याद रखना कि क्वेश्चन कैसा याद रखेंगे। इसको बोल देंगे धोनी, इसको बोलते हैं सचिन। धोनी ने मारा 99 नंबर 99 रन और सचिन ने मारा 101 रन, समझ गए, धोनी सचिन। ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो याद रखना क्या है, धोनी सचिन, क्या है वो, धोनी सचिन क्वेश्चन है, 99 101 धोनी सचिन क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करना क्या है वो समझना। इसको बोलते एक, इसको बोलते दो, कुछ नहीं करना होता है, एक बार इन दोनों को ऐड कर लो बाजू में, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, इतना काम पहले कर लेते हैं। देखो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। अरे बहुत सिंपल है, चीज़ें समझ जाओगे अच्छे से, फिर कभी भूलोगे नहीं। 499 पहले एक बार क्या कर लो, इनको ऐड कर लो, मतलब इन दोनों को क्या कर लो, जमा कर लो। 501 इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, एक बार क्या करना है, जमा करना है। अब देखो सर जमा लिख दे क्या, अरे क्या देखो प्लस साइन से ना कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लिख दो प्लस प्लस, जमा करने पर मतलब प्लस प्लस प्लस, एक को दो से क्या करने पर, जमा करने पर लिख दो, यहाँ प्लस प्लस आएगा, हाँ सर आएगा, लेकिन प्लस साइन से कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, प्लस 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 प्लस, तो प्लस को लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर हटाओ, अब देखो जरा 10 को लिखो ना लिखो फर्क पड़ता नहीं है, मत लिखो। प्लस प्लस क्या करना है, प्लस करना है, 101 और कितना रहेगा, 101 और 99 200 200 रुपीज़, प्लस इसको ऐड कर लो 200 वाई, इसको ऐड कर लो, एक वहाँ भी 500 500, अरे इतना तो आता होगा, 1000 कितना होता है, 1000 होता है, हाँ इतना हो गया। अब इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ 200 निकल रहा है, तो निकाल दो बाहर कॉमन मतलब कभी ना बाहर निकाल दो। x प्लस ये बाहर निकल चुका है, बचा कितना, y इज इक्वल टू 100 1000 भैया, 100,000 बहुत फ़र्क है, देखो 1000 बचा, ये यहाँ पे ज़रब में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तकसीम, क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। एक अंटे से एक अंटा कटा, एक जीरो से एक जीरो मारा, 2 एका 2 पंजे, x प्लस वाई के लिए कितनी आ गई 5, कितना आ गया 5। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3, क्या बोल दो, ये अपनी थर्ड इक्वेशन, क्या है अपनी, समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया सर, दिल खुश हो गया। देखो अब बाजू देखो, आप क्या करेंगे, बाजू में सॉल्व करेंगे इसको और बाजू में सॉल्व करेंगे इसको। आप चाहो तो आप अपनी बुक के अंदर ऐसा सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप नीचे सॉल्व करो, पेज बचाओ और बोर्ड में भर दो। बोर्ड में क्या करना है, नीचे लिखने का, सप्लीमेंट खत्म करना है, गरीब करना है बोर्ड वाले को। देखो एक बार इन दोनों को ऐड कर लिए और एक बार इनको क्या करेंगे अपन, सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे इनको अपन, सब्ट्रैक्ट मतलब सर ये तफरीक, क्या करने, तफरीक करने पर। अब एक बार इन दोनों को ऐड किए थे, अब इनको क्या करेंगे अपन, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब सर तफरीक, मतलब तफरीक करना, क्या करना, तफरीक करना। इंग्लिश वाले बच्चों को तकलीफ नहीं होगी बाद में, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। कब,
अगर आप चीज़ों को अभी से सीखोगे नहीं इंग्लिश के अंदर, समझ गए, तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को इंग्लिश बताने की ताकि आपको थोड़ा सीखने में मज़ा आए। देखो अब क्या करेंगे, तफरीक क्या करेंगे, तफरीक कर देंगे। वहाँ पे कहते जमा, यहाँ पे कर दो तफरीक, तो लिख देंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को 2 से क्या करने पर, तफरीक करने पर। हाँ सर, अब देखो प्लस माइनस, अब देखो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब इनको भूल जाएंगे, इनके बदले इनको क्या रखेंगे आप, याद रखेंगे। हाँ सर, प्लस माइनस माइनस होगा, 101 में से 99 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। साइन एक बड़े नंबर की मतलब माइनस, समझ गया अच्छे से, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। प्लस माइनस माइनस होगा, 101 में से 99 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। साइन है कि बड़े नंबर की मतलब प्लस की साइन आएगी, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 501 में से 490 कितना बचेगा, 501 में से 499 निकाल दो, 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। साइन है कि बड़े नंबर की मतलब माइनस की, समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। अब यहाँ भी दिख रहा है कुछ कॉमन, यहाँ दिख रहा है कुछ कॉमन, 2 निकल रहा है कॉमन, निकाल दो। यहाँ बचा माइनस एक्स प्लस 2 निकल चुका, बचा क्या, वाई, क्या बचा, वाई बचा, इज इक्वल टू -2। 2 को देखो माइनस एक्स प्लस वाई -2, ये ज़रा मैं यहाँ कहाँ गया, तकसीम में आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 सा 2 1 का -1, तो -1 बचा। देखो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, कितना आ गया, -1 आ गया। अब कुछ लोग क्या करते पता है, दिमाग लगाते, बोलते हैं सर बाजू माइनस एक्स के बाजू में कोई भी माइनस नंबर नहीं होना चाहिए, तो क्या करते हैं उसको माइनस से ज़रब करने, क्या करने पर, माइनस से क्या करने पर, ज़रब करने पर, लिख दो माइनस से क्या करने पर, ज़रब करने पर। जब माइनस इसको ज़रब करोगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब आप माइनस से ज़रब करते हो मसावत को, तो साइन क्या होती है, चेंज, क्या होती है, चेंज आती है, तो माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा। अगर आप माइनस से क्या करोगे, ज़रब करोगे मसावत को, तो साइन क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4, क्या बोलते हैं, ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या है, 4 है। समझिए, कुछ अभी तक कुछ किया नहीं सर, ये रहा सलमान, ये रहा शाहरुख। सॉल्व कैसे करना है, एक बार इन दोनों को ऐड करना है और एक बार इन दोनों क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एक बार इन दोनों को जमा करना है और एक बार इन दोनों क्या करना है, आपको सिंपली तफरीक करना है। इनको सॉल्व करेंगे, आपको एक मिलेगा मसावत नंबर 3 और एक मिलेगा मसावत नंबर 4, ये आपको मिल गया। अब इनको मैं बैठाता हूँ, फिर मैं इन दोनों क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे चुटकियों के अंदर और आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। तो आपकी जो 2 मसावत निकली थी वो क्या थी, एक 3 और एक क्या थी, 4 थी। अब इनको सिंपली सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 क्या थी आपकी, 3 वाली थी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये क्या थी आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, क्या है 1 है, ये थर्ड, और ये क्या है 4th, ये क्या आपकी 4th है। समझ गया अच्छे से एकदम, आप सॉल्व करना, आपका आंसर आ गया है। ये 4 नंबर का, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, आप देखो सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इनका ये भी सेम, ये भी सेम, ये क्या आपका सेम है, प्लस माइनस क्या हो रहा है, प्लस माइनस, प्लस और माइनस हुआ है, कैंसिल, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, ऑटोमेटिक क्या हो गया, ऑटोमेटिक क्या हो गया, चीज़ें कैंसिल होगी, अपने से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब यहाँ पे मसावत 3 और 4 अपने से क्या हो रहे, ऐड, क्या हो रहे, ऐड, क्या हो रही, दोनों ये ऐड हो रहे। जब चीज़ें खुद से कैंसिल हो जाए, चीज़ें खुद से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल अपने से कैंसिल हो गया। मतलब चीज़ें खुद से क्या हो रही है, ऐड, क्या हो रही है, खुद से चीज़ें क्या हो रही है, ऐड हो रही है। समझ गए अच्छे से, जब कुछ ना करना पड़े, चीज़ें ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाए, खुद से कैंसिल हो जाए, मतलब मसावत ऑटोमेटिकली क्या हो रहे, ऐड, क्या हो रहे, ऐड हो रहे। समझ गए, एक्स एक्स कितना होगा, 2x हो जाएगा, इसी में सॉल्व करना है इसको। 5 और 1 6, 2 1 2 3, ऐसा होता है कि हाँ होता है, बाजू में भी आप तकसीम कर सकते हो। एक्स बचा कितना बचा, 3, कितना बचा, 3 बचा। अब एक्स के लिए कहीं पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, पुट कर दो इसी के अंदर, सिंपल आपका x इज इक्वल टू 3 को मसावत लिख देंगे अच्छे से, मसावत उर्दू में काफ़ी अच्छी है, मसावत को 3 में पुट करने पर, 3 में क्या करने पर, रखने पर, नॉट पुट करने पर, रखने पर। देखो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, आपको x कितना निकल, 3 निकल गया, y इज इक्वल टू 5, 5 प्लस का माइनस y कितना आ गया, 5 में 3 गया, 2 नंबर, कितना नंबर, 2 नंबर, आपको मिलेगा 2 नंबर। तो x आ गया 3 और y आपका आ गया 2, ये होगा आपका आंसर, खत्म। x को मालूम करना था, अपन निकाल लिए, लिख देंगे मसावत काल क्या है, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 भी था आपका आंसर। तो ये रहा आपका प्यारा सा लेक्चर, जिसके अंदर आपने पढ़े 1.1 के पूरे क्वेश्चन आपको डिस्कस कर लिए, हर टाइप से क्वेश्चन क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है, इतने टाइप से क्वेश्चन आपको बुक के अंदर मिलेंगे और सब सेम टाइप के क्वेश्चन है। अच्छा रहा ये एक्सरसाइज, प्यारा रहा। इसको मैंने आपको बताया कि आपको सॉल्व कैसे करना है, बेसिक से लेकर एडवांस तक जितनी चीज़ हो सकती थी, बेसिक से लेके मतलब शुरुआत से लेके एंड तक जो कुछ हो सकता था, सॉल्व कैसे करना होता है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स या इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट बना लेंगे आप अपने बॉक्स बाजू में, ताकि आपको याद रहे कि आपको सॉल्व करना कैसे है। पहले मसावत को लेकर आना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के अंदर अगर कोई मसावत इस आम सूरत के नहीं आम सूरत के अंदर नहीं है तो पहले क्या करेंगे, उसको उसमें तब्दील करेंगे। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, अगर वो मसावत इस फॉर्म के अंदर आ गई है, फिर किसी एक मुतग़य्यर क्या करेंगे, सेम करेंगे। मुतग़य्यर मतलब क्या होता है, वेरिएबल होता है, ऐसी चीज़ जो मालूम नहीं होती। एक्स और वाई अपने क्या मुतग़य्यर हैं, उनका क्या करेंगे, आप मालूम करेंगे। तो उसके पहले आप सॉल्व क्या करेंगे, मसावत इस फॉर्म के अंदर आ गई,
फिर कोई एक मुतगैर क्या करेंगे आप, सेम करेंगे। कोई एक वेरिएबल क्या करेंगे आप, सेम करेंगे। जो वेरिएबल आपका सेम हुआ है, अगर सेम होगा तो उनको एक ही एक लिखेंगे, हो गया सर। फिर उनको क्या करेंगे, कैंसिल कर, जो सेम हुआ है उसको क्या करेंगे अपन, कैंसिल करेंगे, मतलब उसको क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे। और जो आंसर निकल के आया है उसको कहीं भी पुट करना है, पुट कर दो, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज क्या होगी अपनी आज खत्म हो गई। अब करेंगे 1.2 जो कि आपको काम का नहीं है, करेंगे 1.3। क्यों सर 1.2 ग्राफ का है, उसमें ग्राफ अगर बनाना होता है तो आप बोर्ड से कुछ दिन पहले भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ करना उसमें नहीं होता है। 1.2 छोड़ सकते हो आप, करेंगे 1.3 जो कि इसका इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो आज से तो काफ़ी है, मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक ले पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।